हेलो, मैं दिवाकर कुमार आर्या बायोलॉजी क्लासेस भागलपुर से। हम लोग ये लॉकडाउन की वजह से हम लोग का क्लास जो बंद रहा, इसलिए हम लोगों ने मैंने ये ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था शुरुआत किया। लेकिन ऑनलाइन यहाँ पे गांव में नेटवर्क कम होने के कारण ऑनलाइन संभव नहीं है। लेकिन मैं कुछ वीडियो जो कॉपी पेन जो कि मेरे पास जो भी पॉसिबल है उसकी सहायता से हम एक वीडियो बनाएंगे, छोटा वीडियो बनाएंगे और आपका आर्या बायोलॉजी के पेज पर मैं डाउनलोड कर दूंगा और आप लोग इसे लेकर के पढ़ेंगे। और जो भी प्रॉब्लम होगा या जो भी समस्याएं होंगी आप फ़ोन पे बात करेंगे, व्हाट्सएप के ज़रिए भी मैं भेज दूंगा। पहले मैंने कुछ पॉइंट वगैरह बनाए, इसके बाद चूँकि मेरे पास होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं है, यहाँ पे फ़ोन को पकड़ने के लिए भी बहुत दिक्कतें हैं, इसलिए मैं अपने हाथ से पकड़कर आप लोगों को कुछ पॉइंट व कुछ टॉपिक को डील करने जा रहा हूँ और जो भी प्रॉब्लम होगा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मिलकर। तो चलिए हम लोग चैप्टर 8 की बात करता हूँ। ये चैप्टर 8 जो है यूनिट 8 के अंदर आता है और यूनिट 8 जो है इसमें 3 चैप्टर हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर जो है आपका है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। पहला जो इसमें चैप्टर है उसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे डिजीज़ को कवर किए हैं और इसके बाद इम्यूनिटी को भी कवर किया है, ड्रग्स को भी कवर किया है और इसके कारण ये बल्कि है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आते हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग यह करेंगे कि हेल्थ क्या है। तो हेल्थ में सिंपल भाषा से हम लोग ये बात करते हैं कि जब किसी आदमी को बीमारी ना हो तो वो हेल्दी माना जाता है। तो अगर इसको इंग्लिश में सिंपल भाषा में कहें तो सीधा कहेंगे द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी। कहता है बीमारी या फिर कोई दुर्घटना या घटना हो जो कि आपको शरीर को या किसी चीज़ को नुकसान कर सके, उससे आप फ्री हैं तो समझिए आप हेल्थ हैं, आप हेल्दी हैं। लेकिन ये डिफिनेशन को आपका WHO के द्वारा इसे अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है और हम लोग एग्ज़ाम में इसी डेफिनेशन को लिखेंगे। और ये डेफिनेशन जो है सिंपल है यह कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन विच डिजीज एंड इन्फर्मिटी आर एब्सेंट। सीधा है कि जब आप हेल्दी हैं तभी आप हेल्दी हैं जब आप फिजिकली फिट हैं, यानी कि आपका कोई अंग, कोई शरीर का ऑर्गन डैमेज ना हो, आप मेंटली स्ट्रांग हैं या और सोशली यानी सोशल जो है आपको अच्छी तरह से कह सके कि ये अच्छा है। कहने का मतलब यह है कि सोशल क्या है, जैसे कि मान लिया जाए कोई आदमी आपका अकेला रहता है, दिन भर या दिन रात अपना अकेला रहता है, किसी भीड़ में जाने की कोशिश नहीं करता है, वो अकेले में अपना समय व्यतीत करता है, तो इसे माना जाता है कि उस व्यक्ति को कोई ना कोई समस्याएं हैं। जैसे कि आप एक बीमारी का नाम सुने होंगे साइजोफ्रेनिया या फिर साइजोफ्रेनिया, शायद ये जो है बीमारी ये एकांत में रहता है, मेंटल डिस्टरबेंस रहता है। तो ये सब जो अगर प्रॉब्लम है तो वो हेल्दी नहीं माना जाएगा। तो हेल्थ को आपने फिर से अगर डिफ़ाइन करना है तो सीधा कहेंगे कि जब आप फिजिकली, मेंटली और सोशली यानी सोशल वेलबींग है। बस ये 3 वर्ड को आपको याद करना है यार, समझ में रखना है कि फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग है। इसके बाद आप हेल्दी हैं, आपका हेल्थ है, आप स्वस्थ हैं।
इसके बाद आता है कि अगर आपको जस्ट इसका अपोजिट वर्ड आता है कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो डिजीज़ क्या है, व्हाट इज़ डिजीज़। तो सिंपल है कि डिजीज़ मतलब कि आपका जो शरीर है वो फिट नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या कह सकते हैं कोई न कोई ऑर्गन या पूरा ऑर्गन सिस्टम डैमेज है, या आपका शरीर पूरी तरह से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है। तो उसमें होता क्या है, जब भी कोई आपको डिजीज होता है तो कोई ना कोई साइन और कोई ना कोई सिम्टम होता है। साइन और सिम्टम का मतलब यह है कि आप कह सकते हो कि जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आप कहते हो कि पहले आपको डॉक्टर बैठाता है और आपसे पूछता है कि क्या आपके सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं। जब आप बोलोगे कि मुझे फ़ीवर है, या मुझे खांसी आती है, या मुझे फ़ीवर जो है रिपीट करता है, तो वह डॉक्टर जो है यह सोचेगा कि हो सकता है इसको टाइफाइड हो, मलेरिया हो, वो इंडिकेशन है। तो साइन और सिम्टम्स का मतलब है कोई डिजीज जब होता है तो वो इंडिकेशन है। तो आप कह सकते हो सीधा डिजीज और हेल्थ जो है जस्ट अपोजिट। आप कहते हो कि आप पढ़ेंगे जो अपोजिट वर्ड पढ़ते हैं, जस्ट ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। इसके बाद आप आते हैं कि डिजीज़ को आप कितने तरीक़ों में बांट सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, डिजीज़ को आप कितने तरीक़ों में बांट सकते हैं। तो आप ये कहो कि डिजीज़ को अगर जन्म के साथ या जन्म के बाद होता है तो इसको दो तरीके से बांटा गया है। एक होता है कंजेनिटल डिजीज़, यहाँ आपको लिखा गया है कंजेनिटल डिजीज़, दैट पॉइंट मैंने पहले लिख दिया है, मेंशन कर दिया है यहाँ पे। और एक है एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ कहता है कि कंजेनिटल डिजीज़ किसे कहते हैं। सिंपल सी भाषा है कहता है कि जो डिजीज़ आपका बर्थ यानी जन्म के साथ हो उसे हम कंजेनिटल डिजीज़ कहते हैं, और जो डिजीज़ जन्म के बाद हो आफ्टर बर्थ उसे हम एक्वायर्ड डिजीज़ कहते हैं। अगर आप एग्जाम्पल दो तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि कंजेनिटल डिजीज़ जो है जैसे हीमोफीलिया हुआ, कलर ब्लाइंडनेस हुआ, आपका ये सब जो बीमारी है आपका कंजेनिटल डिजीज़ में आता है। आप बहुत सारी चीज़ डिजीज़ कह सकते हो, जैसे आप कह सकते हो बहुत सारे सिंड्रोम हैं जो आपको जेनेटिक्स में शायद आप पढ़ा दिए हैं, हमने मैंने पढ़ाया है, आपको डिस्कस किया है। और बहुत सारे जैसे कि आप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़े हैं, डाउन सिंड्रोम पढ़े हैं, ये सब भी बीमारी जो है आपका कंजेनिटल डिजीज़ में ही आता है। बस मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल दिया है। एक्वायर्ड डिजीज़ जो है आपका उसे कहते हैं, जो मैंने फिर अभी थोड़ा देर पहले मैंने रिपीट किया था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आफ्टर बर्थ। अब जो है एक्वायर्ड डिजीज़ को फिर फर्दर मैंने नहीं बल्कि इसे दो तरीके में बांटा गया है। एक कम्युनिकेबल और इन्फेक्शस डिजीज़, और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शस डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ उसे कहते हैं जो कि एक दूसरे में जाता है डिजीज़, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। नॉन कम्युनिकेबल है कि नहीं, ये मतलब कि कह सकते हो एक दूसरे में जाता नहीं है, जिस आदमी को जिस व्यक्ति को ये डिजीज़ होता है उसी के साथ रहता है। तो अब यहाँ पर यह है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ को भी आप आगे दो तरीके में बांट सकते हो, दो टाइप में बांट सकते हो। जैसे कि कम्युनिकेबल जो है एक कंटाजियस है, एक नॉन कंटाजियस है। कंटेजियस जिसको कह सकते हो, आप अच्छी तरह से पढ़ना, कंटेजियस और नॉन कंटेजियस। कंटेजियस डिजीज़ उसे कहते हैं जो कह सकते हो शुद्ध भाषा में, अगर गांव की भाषा में बात करें तो छुआछूत कहा जाता है, यानी कि एक दूसरे से छूने से चला जाता है या एक दूसरे के संपर्क में होने से जाता है, जिसको हम लोग बहुत सारा, जैसे कि एक एग्जांपल इसमें आप जानते हो, दैट इज़ स्मॉल पॉक्स, रिंग वर्म, और आपका लेटेस्ट जो है वो कोरोना है, जो आप जिसकी वजह से मैं यह ऑनलाइन पहली बार मैं क्लास ले रहा हूँ। और ऑनलाइन तो ना कहें, आप लाइव तो नहीं हूँ, बट मैं कह सकता हूँ कि एक चैनल बना के किसी तरह से मैं इसे आप लोगों तक, मेरे स्टूडेंट या फिर जो नहीं भी हैं हमारे दूर दराज स्टूडेंट हैं जिसे मैं समझा सकता हूँ, उनके पास पहुँचा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि जो कोरोना है ये भी आपका कंटेजियस कहा जाता है ना, कि सांस से तो जाता ही है। जैसे मान लीजिए कोई छींक दिया है, किसी वस्तु पे चला गया, किसी मेटल पे चला गया, वो आप उसे छू दिए और आप फिर अपने नोज़ को, आई को टच किया, तो उसकी वजह से ये फैल सकता है, आपके शरीर में जा सकता है। तो
फ़िलहाल तो ये आपको याद रहेगा, चूँकि इसी की वजह से तो हम लोग 2 महीना से लॉकडाउन झेल रहे हैं। और ये आपका जो है नॉन कंटेजियस डिजीज़ जो है, मतलब कह सकते हो कि एक दूसरे में जाता तो ज़रूर है, मगर ये माध्यम होता है। कोई माध्यम कहने का मतलब है जैसे मलेरिया। आप मलेरिया एक व्यक्ति को होता है, दूसरे व्यक्ति को होता है, लेकिन इसका जो स्प्रेडिंग जो होता है, फैलता जो है, आप जानते हो कि ये मच्छर से होता है, जिसका आप फीमेल एनोफिल्स आप कहते हो, मॉस्किटोज़ हैं। और ट्यूबरकुलोसिस है, जैसे किसी को जैसे टीबी कहते हो आप, मतलब जैसे कोई टीबी व्यक्ति अगर छींक दे या फिर खांस दे, तो उसका जो ड्रॉपलेट्स है, वो छोटा छोटा बूंद जो उसके नाक से या सॉरी ये उसके मुंह से बाहर निकलता है, फिर दूसरे के हवा के द्वारा जाता है। तो हवा यहाँ पर जो एयर है माध्यम है, आप कह सकते हो। तो ये है आपका नॉन कंटाजियस डिजीज़। अब आप फिर से आप बैक आ जाओ। आप डिजीज़ जो है आपने माना कि यहाँ कंजेनिटल डिजीज़ है, एक्वायर्ड डिजीज़ है। एक्वायर्ड को फिर आपने बांटा दो, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। और कम्युनिकेबल को आपने दो में बांटा। सॉरी, फिर से आपको फोकस कर दे रहा हूँ मैं, कंटेजियस और नॉन कंटेजियस। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल को आप बहुत तरह से बांट सकते हो। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं। मैंने लास्ट संडे को ये क्लास ऑफलाइन लिया था, जिसमें कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे। कुछ यहाँ एग्जाम्पल और मैं बता दूं, और मैं आप अपने से जोड़ भी सकते हो एग्जाम्पल। बहुत बड़ा ये नहीं है, बस समझना है इसे। क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शस जो है, जिस व्यक्ति को होता है दूसरे व्यक्ति में मतलब कि ये नहीं जाता है। तो जैसे डिजेनरेटिव डिजीज, नाम से स्पष्ट है, डिजेनरेटिव मतलब डिजेनरेट कर रहा है ये। और मतलब कि कह सकते हो ऑर्गेन से संबंधित है, ऑर्गेन का डिजीज है ये। आप और ऑर्गेनिक काट दो, क्योंकि ये केमिस्ट्री की भाषा लग जाता है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेन डिजीज है। मतलब कोई ऑर्गेन या फिर कोई आपका ऑर्गेन सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, डिजेनरेट कर दिया है, मतलब वो एक तरह से क्षय हुआ, नष्ट हो जा रहा है। जैसे हार्ट डिजीज हुआ, नेफ्राइटिस हुआ, किडनी डिजीज जिसे कहते हैं, नेफ्रॉन हुआ, ये मस्तिष्क से प्रॉब्लम है और चूँकि न्यूरॉन से संबंधित है। ये सब प्रॉब्लम जो है आपका डिजेनरेटिव डिजीज में आता है। आइए बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल इसका, डेफिशिएंसी डिजीज। आप जानते हो कि हमारा बॉडी में आपका बहुत सारे जो हैं मिनरल्स, विटामिन्स, वाइटामिन्स जिसको कहते हैं आप, ये सब की बहुत आवश्यक है। जैसे कि मान लीजिए हेमोग्लोबिन है आपके शरीर में, आप कहते हो हेमोग्लोबिन की कमी है, तो डॉक्टर बोलता है आप आयरन लो। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आयरन की कमी है। आयरन की कमी है आप कह सकते हो। तो आयरन क्या है आपका, ये जो है आप किसी बाहरी सोर्स से लेते हो आयरन को। तो आयरन की कमी से आपको अगर हेमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन में बनने के लिए आयरन की आवश्यकता होता है। उसी तरह स्कर्वी रोग है आपका, जैसे स्कर्वी है आपका, गम का है, विटामिन सी की कमी होता है। रिकेट्स आपका जो है बोनी डिजीज़ है, बोन में होता है। और एनीमिया है, जिसमें आपको मैंने अभी तुरंत बात किया, हेमोग्लोबिन की कमी यानी आयरन की कमी। तो आयरन की कमी हुआ, ये विटामिन सी की कमी हुआ। इसी तरह से एवं प्रकार से अगर कोई चीज़ का कमी है आपके शरीर में, उसके कारण अगर कोई बीमारी है, तो दैट इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़। और आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर कोई व्यक्ति को किसी चीज़ की कमी है तो उस व्यक्ति के साथ ही रहेगा, दूसरे में नहीं फैल सकता है। ऐसे आप दूसरा फिर आइए, नॉन कम्युनिकेबल का एग्जाम्पल है एलर्जी, जिसमें एलर्जी का मतलब यह होता है जब आप किसी चीज़ से आप मतलब कि प्रभावित हो जाते हैं बहुत जल्द। जैसा कि आप लोग कहते हैं, जैसे कि किसी मतलब अनजाने स्थान में जाते हो या अनजाने शहर में जाते हो या गांव में जाते हो, तो आपको अचानक आँखों में पानी आ जाता है, छींक आता है, और स्नीजिंग जिसे कहते हो आप अंग्रेज़ी में। और आपको मतलब कि थोड़ा सा फीवर टाइप का होता है। तो ये जो है एलर्जी है। या फिर आपके शरीर में रेशेस आ जाते हैं, जिसमें कि आपको खुजलाहट होती है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, ये एलर्जीज प्रॉब्लम है, जिसमें एक एग्जांपल मैंने हे फीवर दिया है। ये लास्ट कुछ दिन पहले जो है, या कुछ दिन पहले नहीं, सॉरी, 1-2 साल पहले ये एग्जांपल पूछा हुआ है कि ये जो हे फीवर है कैसा है, आपके बिहार बोर्ड में पूछा है। चूँकि इसलिए इस एलर्जी को भी आप देखेंगे, एनसीईआरटी में इतना विस्तार से नहीं दिया गया है, सबको सब डिवीज़न नहीं किया गया है।
और डिजीज़ को सिर्फ 2 ही चीज़ों में बाँटा है एनसीईआरटी में मैंने देखा, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। लेकिन आप जो हैं यहाँ पर आप जितने भी मैंने यहाँ पे बताया, जैसे कम्युनिकेबल में, नॉन कम्युनिकेबल में, सबको आप थोड़ा समझ के आप दिमाग में रखेंगे। अब सवाल यह है कि हेल्थ जो है, सॉरी यहाँ एल छूट गया है, जो हेल्थ है ये कैसे अफेक्टेड होता है, कैसे आप प्रभावित होता है। तो कहता है ये जो हेल्थ है आपका प्रभावित होता है बहुत सारे वजह से। तो कुछ वजह जो है या कुछ कारण जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और उसे विस्तार से कोशिश करूँगा समझाने का। ये पॉइंट है कि हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय, फर्स्ट तो यह कि जेनेटिक डिसऑर्डर। कहता है कि जनरेशन टू जनरेशन अगर कोई बीमारी जाए तो उसमें भी ये आपका हेल्थ नष्ट हो सकता है, हेल्थ आपका प्रभावित हो सकता है। जैसे कि आप कुछ देर में पहले बात किया था कि हेमोफीलिया जो है या फिर कोई सिंड्रोम के बारे में बात किया था, ये जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, जिसे हेरिडिटी प्रॉब्लम भी कहते हो आप। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें एक हेल्थ आपका अफेक्टेड हो सकता है। दूसरा है जो इन्फेक्शन की बात कर सकते हो, इन्फेक्शन से आप बहुत सारे, जैसे स्मॉल पॉक्स हुआ, यानी कि एक घर में एक व्यक्ति को हुआ तो दूसरे व्यक्ति को आराम से हो सकता है। और सिंपल तो आप अभी इस महामारी जो कि आप पेंडेमिक जो है, जिसका नाम कोरोना है, इसके बारे में आप जानते हो, इससे आपको याद रहेगा। और ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने कि इन्फेक्शन जो है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। दूसरा है कि लाइफ स्टाइल, आप कैसे रहते हो, कैसे खाते हो, आप जो फूड है या वाटर है ये कैसे यूज़ करते हो, कौन सा यूज़ करते हो, और हैबिट्स आपका क्या है, कितना बजे सोते हो, कितना जगते हो, इससे भी आपका हेल्थ जो है प्रभावित होते हैं। आप एक्सरसाइज करते हो कि नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो बहुत सारे मतलब कि समस्याएं एराइज होता है अगर आप पूरी तरह से एक्सरसाइज ना करते हो, या आपका हैबिट्स बैड हैबिट्स हैं, या जंक फूड खाते हो। तो ये सब जो है 3 कारण जो मैंने बताया एवं ऊपर वाले 3 कारण, एक जेनेटिक डिसऑर्डर, एक इन्फेक्शन, एक लाइफ स्टाइल, ये 3 जो मेन हैं जो कि ये हेल्थ को प्रभावित करते हैं, अफेक्टेड करते हैं। और ये मैं पॉइंट वाइज आपको लिख करके, ऐसे तो नोट्स नहीं है ये, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बुक्स भी अवेलेबल नहीं है, बट थोड़ा सा पॉइंट वाइज एनसीईआरटी का जो है पॉइंट को, वो तो आप मोबाइल में रहता ही है, आप लोग के पास, मेरे पास भी है, मैंने डाउनलोड किया। इसके बाद सब पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे कोशिश किया है। और इसके बाद मैंने एक जो है ऐप्स के माध्यम से एक वीडियो बनाया, और वीडियो बना करके जो है आपके सामने रखा है। और बस आप इसे एक बार मेंशन कर लोगे इसको। बस मैं हिंदी माध्यम से भी, हिंदी माध्यम के जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें भी मैं भेजूँगा। और आप आर्या बायोलॉजी में जाकर आप जो है इसे आप पढ़ेंगे। इसके बाद जो समस्याएं होंगी आप हमसे पूछेंगे। इसके बाद का जो है इसी चैप्टर का मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, और हिंदी में भी बनाऊंगा, इंग्लिश में भी बनाऊंगा। जो मेरे स्टूडेंट जिस माध्यम से हैं आप उन्हें देखेंगे, और आपके सामने आप चाहोगे तो नोट्स भी कर सकते हो। कुछ बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि समझाना बहुत ज़्यादा है। तो फिर से मैं नया वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक आप लोग इसे रिवाइज करेंगे। और मैं ऑनलाइन पढ़ाने वाला तो हूँ नहीं, क्योंकि कुछ त्रुटि हो सकता है, फिर भी इसको मिल करके हम लोग अपना जो है फिर से समस्याएं जो भी होगी उसको सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल आपसे मैं विदा लेता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास आऊँगा। धन्यवाद।